हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइमिंग इज़ मनी। और मैं आपके लिए आज सेकंड शेयर लेकर आया हूँ आफ्टर अ ग्रेट सक्सेस ऑफ थेमिस मेडिकेयर, जिसने हमें 3x रिटर्न्स दिया इन जस्ट 13 मंथ्स। तो इसी तरह एक सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स को देखते हुए मैं एक नया शेयर आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है BCL इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो BCL इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बेसिकली पंजाब की कंपनी है। और मैं आपको सीधे इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ, जिसमें इस क्वार्टर में इसने बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट्स दिए हैं। तो आप BCL इंडस्ट्रीज़ ये मित्तल ग्रुप की कंपनी है और जिनके ओनर हैं मिस्टर राजेंद्र मित्तल। तो ये कंपनी बेसिकली 3 वर्टिकल्स में काम करती है। एक एडिबल ऑयल वनस्पति, दूसरा डिस्टिलरी और तीसरा रियल एस्टेट। और आइए देखते हैं। ये एडिबल ऑयल एंड वनस्पति इनका फर्स्ट सेक्शन है, दूसरा डिस्टिलरी वर्टिकल है, तीसरा रियल एस्टेट वर्टिकल है। रियल एस्टेट में इनका रेवेन्यू बहुत ही कम आता है, क्योंकि इनके पास सिर्फ दो ही लार्ज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं बठिंडा पंजाब में। बट बेसिकली इनका जो रेवेन्यू है वो एडिबल ऑयल और डिस्टिलरी सेक्शन से आता है। आइए देखते हैं। तो ये कंपनी ने डिस्टिलेशन का जो बिज़नेस है वो 2011 में स्टार्ट किया था। और आज की डेट में ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी में और एथेनॉल मैन्युफैक्चरर में ये ग्रेन बेस में आई थिंक एक कंपनी काम करती है, ग्लोबस स्पिरिट्स लिमिटेड, और ये दूसरी कंपनी है BCL इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ग्लोबस में आपने देखा होगा लास्ट 1 ईयर में इनका 5x रिटर्न्स आया ग्लोबस में। इवन BCL इंडस्ट्रीज़ भी लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 10x का रिटर्न दे चुकी हैं। लेकिन इसकी अभी और पॉसिबिलिटी है अराउंड 3x रिटर्न्स की। कैसे होगी हम अभी देखते जाएंगे अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। देखिए, कंपनी ने Q3 में अराउंड 10 रुपीज़ पर शेयर का EPS दिया था। ठीक है। और अब आइए लेके चलते हैं, जैसे हमारे चैनल का नाम है टाइमिंग इज़ मनी, तो हम लोग ये फोकस करते हैं कि किस समय किस शेयर का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट को बाय करेंगे तो चांसेस ऑफ ग्रेटर रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट भी जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस कर रही है। और एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बहुत सारी शुगर कंपनीज आ गई हैं। तो शुगर कंपनीज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप ग्रेन बेस्ड एथेनॉल के लिए देखते हैं तो आपके पास सिर्फ BCL इंडस्ट्रीज़ ही बचती हैं। तो BCL इंडस्ट्रीज़ करंट में इनका जो है प्लांट कैपेसिटी है वो अराउंड 200 KLPD की है, जो इनका प्लांट अपना भटिंडा में है। लेकिन आइए, मैं अभी बाद में बताऊंगा कि इनका प्लांट एक्सपेंशन इन्होंने क्यों सोचा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो 200 KLPD का एक्सपेंशन है इनका, अभी 200 KLPD की एक्चुअली इनकी करंट कैपेसिटी है भटिंडा में। बट ये इस साल के एंड तक भटिंडा में 200 KLPD और एक्सपेंशन करेंगे। वेस्ट बंगाल में इनका एक एक्सपेंशन हो रहा है अराउंड 200 KLPD का, और 100 KLPD का और हो जाएगा। तो टिल FY23 तक इनके पास अराउंड 700 KLPD का एक्सपेंशन होगा। 700 KLPD यानी यहाँ से अराउंड ऑलमोस्ट 3.5x जो है इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं इनके फाइनेंशियल। तो जैसा मैंने आपको बताया, Q3 FY22 में इन्होंने अराउंड 10 का EPS दिया था कंपनी ने। और फाइनेंशियल टर्म्स में मैं आपको बताऊं कि FY23 के एंड तक मेरा एस्टिमेट है अराउंड BCL इंडस्ट्रीज़ का FY23 में ये अराउंड 60 का EPS पोस्ट कर सकते हैं। तो एट अ बेयर मिनिमम P ऑफ 20 आई कैन एक्सपेक्ट कि FY23 के आसपास अराउंड मार्च अप्रैल के आसपास आपको इसका दाम 1200 रुपये के आसपास आपको BCL इंडस्ट्रीज़ का प्राइस मिल सकता है। हाँ, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए प्लस माइनस मार्केट हो सकती है, बिकॉज़ आप जानते ही होंगे कि ये जो 22 है, 2022 में 3 बार फेड अपने रेट हाइक करेगी। तो वोलाटाइल मार्केट बहुत ज़्यादा होगी। तो
एक कंजर्वेटिव प्राइस लेते हुए मैं देख सकता हूँ कि 2x to 3x रिटर्न्स हमको BCL इंडस्ट्रीज़ में मिल जाएंगे। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 13 फ़ेब को, और आज ही के दिन इसकी जो है अर्निंग कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट आई है, तो मैं आपको आइए सीधे उस पर भी लेके चलता हूँ। तो कंपनी ने बिल्कुल देखिए क्लियर कहा है कि वी हैव फोरेड इनटू द बिजनेस ऑफ डिस्टिलेशन by setting up our grown based distillery of ENA 100 KLPD with bottling plant in Bhatinda, later double its capacity to 200 KLPD। और 200 KLPD इन्होंने वेस्ट बंगाल में ऐड की है। और देखिए आइए नीचे चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट में व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू दे डू नॉट वांट टू सप्लाई इंक्रीजिंग ऑन द शुगर मच फर्दर। तो अभी आप ये देखिए 350 करोड़ से 400 लीटर करोड़ ऑफ एथेनॉल की सप्लाई की डिमांड है, लेकिन करंट सप्लाई सिर्फ 52 करोड़ पर लीटर की मिल रही है ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी से। तो इसी कमी को पूरा करते हुए जो है कंपनी ने सोचा कि हम क्यों ना अपने प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आगे चल के अगले 1 से 1.5 साल में कंपनी की 700 KLPD की कैपेसिटी हो जाएगी। तो करंट में अराउंड 200 KLPD 500 करोड़ का रेवेन्यू देता है। तो जब 700 KLPD हो जाएगा तो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट अराउंड 1500 to 1700 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ डिस्टिलरी देगी। और ये आज की जो है ट्रांसक्रिप्ट है, जो अभी 31 जनवरी को कंपनी की अर्निंग्स कॉन कॉल हुई थी। तो आइए इसमें कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अगर कंपनी ने जो है दिया है। देखिए, with the 700 KLPD expansion coming into place, we expect revenues around the tune of finance 1750 crores are in from the distillery sector, and margins too we expect them to continue। तो जब कंपनी की 700 KLPD का एक्सपेंशन हो जाएगा तो टोटल रेवेन्यू जो डिस्टिलरी से आएगा वो अराउंड 1750 CR होगा। और आप अगर अभी करंट कंपनी का टर्नओवर देखें तो करंट कंपनी का टर्नओवर सारा मिला के भी मार्च 2021 में 1427 CR का था। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो ये अराउंड, अगर हम इसको देखें कि कंपनी अराउंड 1900 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करेगी इन 2022। बट आई होप टू सी द रेवेन्यूज टू क्लॉक अराउंड 3000 करोड़ एट द एंड ऑफ FY 2023। एंड इसका अराउंड 60 का EPS मिनिमम हम कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं कि कंपनी को पोस्ट करना चाहिए। तो और इसका कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जो है देख लेते हैं अगर अर्निंग्स ट्रांसक्रिप्ट में कंपनी ने डाला है तो अभी आप जैसा देख रहे हैं कि जो ENA के प्राइसेस हैं पंजाब में, जो कंपनी की करंट कैपेसिटी है उसमें कंपनी का रियलाइजेशन अराउंड 54 रुपीज़ के आसपास होता है। लेकिन जो बंगाल में नई कैपेसिटी आ रही है ये कैपेसिटी अराउंड 57 to 58 रुपीज़ का रियलाइजेशन होगा। तो मार्जिन्स आर गोइंग टू इम्प्रूव डेफिनेटली। अभी रिसेंट में कंपनी ने अपना एक अनाउंसमेंट और किया था, आप इसको देखिए। सेम अनाउंसमेंट कंपनी ने यहाँ भी लिखा है कि जब पूरी कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो 700 KLPD का इनका प्लांट हो जाएगा और इट विल वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एथेनॉल्स होंगे जो ग्रेन से बनाते होंगे प्राइवेट सेक्टर में।
तो एक बहुत ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे इस समय BCL इंडस्ट्रीज़ का शेयर चल रहा है। और मैं आपको इसका प्राइस बताऊं, अभी करंट प्राइस BCL का चल रहा है 447 रुपीज़। तो अगर आप इसका EPS देखेंगे, दिसंबर में ही सिर्फ कंपनी ने 10 का EPS पोस्ट किया है। तो गोइंग फॉरवर्ड दिस EPS FY22 में अराउंड 35 का EPS पोस्ट करेगी कंपनी। सो FY22 को देखते हुए अराउंड 11 या 12 के PE पे कंपनी चल रही है। और अगर हम FY23 का सोच के चलते हैं, जहाँ पे कंपनी अराउंड 60 का EPS पोस्ट करने की उम्मीद रखती है, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपना 7.5 के PE पे ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीपली ट्रेड कर रही है। और हमारे पास बहुत रूम है इस कंपनी को। इसका प्राइस टारगेट अराउंड अगर हम 20 का कंजर्वेटिव लेते हैं तो 1200 रुपये तक इसे आ जाना चाहिए। तो चलिए, और अगर जो भी अपडेट आता है फिर BCL इंडस्ट्रीज़ का मैं अपने चैनल पर अपडेट करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।